हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया में 5G तो लॉन्च हो चुका है। सिर्फ अभी तक दो नेटवर्क्स ही चला रहे हैं, जो एक जियो है जिसने सबसे पहले लॉन्च किया था, दूसरा एयरटेल 5G है। एयरटेल हमेशा जियो का कॉम्पिटिटर रहा है और 4G इंटरनेट इसके साथ मुकाबला होने लगा है स्पीड टेस्ट का। देखते हैं कौन ज़्यादा फास्ट है, जियो का 5G, एयरटेल 5G, 4G इंटरनेट। जाहिर बात है नहीं होगा, लेकिन एक कंपैरिजन होने लगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत यूनिक सी वीडियो, हमें भी पता लगा कि इंडिया में नेट की स्पीड कितनी है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो भाई मैं हूँ अभी दिल्ली में। यहाँ पे मैं किसी काम से आया था, दो काम कर लिए। एक मैंने लावा की वीडियो शूट करी थी, कोलैबोरेशन था, बट टेस्ट मैंने खुद किया था 5G स्पीड के साथ, वो रिजल्ट पर्सनल था मेरा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एयरटेल 5G और जियो 5G के मुझे दोनों के दोनों टावर मिल गए। यहाँ पे आया था, मैंने सोचा आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। एयरटेल 5G वर्सेस जियो 4G वर्सेस जियो 5G। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है स्पीड, क्या डाटा कंज्यूम हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है। और याद रखना, इस वीडियो का किसी ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, ना ही जियो से ना ही एयरटेल से। बस मेरे पास सिम था, मैंने कहा आपको ये दिखाया जाए। इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर आपके पास 5G स्पीड आ जाती है जो यहाँ पे शो होगा, डेफिनेटली वो स्पीड धीरे धीरे आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कम ज्यादा होगी। भाई जब यूजर ज्यादा होते हैं स्पीड कम हो जाती है। जैसे 4G में आपने देखा था ना, शुरू में जियो कितना देता था, या फिर रात में इंटरनेट तेज चलता है क्योंकि यूजर कम हो जाते हैं, सर्वर पे लोड कम हो जाता है। बेसिकली रोड पे ट्रैफिक कम हो जाएगा तो खाली खाली मिल जाएगा ना, तो इंटरनेट तेज चलता है। तो अभी 5G जो चल रहा है खाली खाली रोड है, कुछ ही लोग चला रहे हैं तो बढ़िया चल रहा है, बाद में बढ़िया चलेगा, लेकिन डेफिनेटली स्पीड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना ही होना है। तो ये चीज याद रखना आप। अब मैं रहता हूँ लखनऊ में, जियो का आना था ना वेलकम ऑफर के साथ, इनवाइट कोड वगैरह मिलना था, उसके बाद आप 5G चला सकते हो। तो मेरे वाला जो लखनऊ वाला सिम है इसमें तो चल नहीं रहा है, तो मुझे 5G सिम का मैनेज करना पड़ा, पोस्टपेड वाला मिला जो मेरे पास, यानी कि जियो 5G वो पोस्टपेड है। एयरटेल 5G तो मतलब मेरा जो लखनऊ का सिम है ना उसी में आया, चल रहा है। टेस्ट के लिए चाहिए मुझे 3 फोन। S22 अल्ट्रा के अंदर है मेरे पास एयरटेल 5G 6.6 GB यहाँ पे डाटा बचा हुआ है, और यहाँ पर ये 5G शो कर रहा है। और अगला मेरे पास सेम ब्रांड का, मतलब 5G टेस्ट करने के लिए मैंने Z Fold 4 लिया हुआ है। यहाँ पर देखो 5G शो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर पोस्टपेड 5G है और इंटरनेट डाटा इसके अंदर बहुत ज्यादा है। I mean बहुत ही ज्यादा, 4 TB से भी ऊपर, 4979 GB। तो ये डाटा चाहिए कैलकुलेशन के लिए। और तीसरा Pixel 7 हमारे पास, इसके अंदर 4G सिम है जियो का, जिसके अंदर सिर्फ 1.91 GB बचा हुआ डाटा, डेली लाइफ वाला डाटा जो मिलता है ना 2 GB। रिचार्ज मैंने यही वाला कराया हुआ है। और तीनों फोन है मेरे पास यहाँ पर। तो मैं एयरटेल ऐप यूज कर रहा हूँ, ये वाला। जियो के लिए मैसेज यूज करेंगे जो 1299 पे कॉल करके आता है ना, क्योंकि एप्लीकेशन में रियल टाइम अपडेट इंस्टेंट कर नहीं रहे थे, मैं कहा ये ज्यादा बेटर है। और एयरटेल वाला डायरेक्ट हमने सारी रिसेंट एप्लीकेशन क्लियर कर दिए हैं। ऐसे रैंडम मैं आपको ना स्पीड टेस्ट में रन करूंगा। स्पीड टेस्ट में ये बहुत डाटा कंज्यूम करता है ये 5G वाला, मतलब अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वही दिखाना था मुझे कि कितना ये डाटा कंज्यूम करते हैं एक्चुअल में। यहाँ पर रिज्यूम ये लोग हैं, फिर से करते हैं। वैसे जो पहले टेस्ट में मेरे पास स्पीड आ रही है, एयरटेल में 271 MB डाउनलोडिंग है, ऑलमोस्ट 5 MB अपलोडिंग है। जियो 4G में 14 MB डाउनलोड और 10 MB अराउंड अपलोड। और जियो 5G में ये पोस्टपेड है, ऑलमोस्ट 700 डाउनलोड और 32 MB अपलोड। सबसे ज्यादा जियो 5G सबसे ज्यादा फास्ट है। बाकी यहाँ ये भी सच है, लोकेशन टू लोकेशन ये स्पीड ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ पे स्टैंड अलोन, नॉन स्टैंड अलोन आपको समझाया था ना। स्टैंड अलोन मतलब जहाँ पे टावर अलग से सेटअप किया गया है, जो बेसिकली ट्रू 5G कहा जाएगा ना। यहाँ पे ऐसा कोई 4G का रोल नहीं है, तो स्पीड ज्यादा देना पॉसिबल है। एट द सेम टाइम अगर नॉन स्टैंड अलोन हो, जैसे एयरटेल यूज कर रहा है, 4G के टावर में ऐसे मतलब अपग्रेड करके आपको 5G स्पीड दी जाती है, मतलब बेटर स्पीड दी जाती है। लेकिन अगर स्टैंडअलोन नेटवर्क को अलग से 5G का टावर लगे तो वो ज्यादा स्पीड देगा। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में सारे ब्रांड्स ये स्टैंडअलोन पे ही आएंगे, अलग अलग एंटीना टावर लगाना पड़ेगा इनको अभी के डेट में। लेकिन जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसा है, लेकिन मेन मुद्दा ये डाटा मुझे दिखाना कि कौन कितना खाता है। मैं 2-3 बार स्पीड टेस्ट कर रहा था रैंडम, मतलब डाटा इतनी तेजी से उड़ता है ना, मतलब गायब हो जाता है। अभी दिखाता हूँ आपको, इसलिए 3 बार टेस्ट कर रहा हूँ 4G वर्सेस 5G में। 2 बार हो चुका था भाई, अब तीसरी बार भी कर दे रहा हूँ। अच्छा लोकेशन बताता हूँ, मैं हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और मुझे टिकटॉक याद आ रहा है। ऐसे मैं 3 बार टेस्ट रन करूंगा। 2 बार हो चुका था भाई, अब तीसरी बार भी कर दे रहा हूँ। चलो 3 बार स्पीड टेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, नॉर्मल थोड़ी बहुत ना ऐसे ब्राउजिंग करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, तीनों में रैंडम थोड़ा बहुत शॉर्ट सरकाते हैं, ऐसे रैंडम ना, ऐसे 2-4 मिनट हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा रील भी सरका लेते हैं। डेफिनेटली 5G वाला फास्ट है, जैसे वीडियो वगैरह प्ले करो, जितनी फास्ट स्पीड होगी वो तो कॉमन सी बात होगी ना, उतनी तेज ब्राउजिंग होती है, पेज लोड होता है, या फिर कुछ भी ओपन होता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो दोस्तों मुझे, आई वांट टू बिकम अ सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम।
ऐसी वीडियो कौन देख के ज्यादा ना मन खाता है? करता है घूमने चले जाओ। शॉर्ट्स लगे हुए हैं। टिकटॉक का उठाया वीडियो, मतलब मैंने क्या क्या किया, 3 बार स्पीड टेस्ट किया है, उसके बाद 5 मिनट तो ज्यादा बोल दे रहा हूँ हर्षित, फटाफट यूट्यूब शॉर्ट्स को मैंने स्क्रॉल किया है और 2-4 मिनट लगातार देखता, तो ऐसा काउंट कर लो आप, 5 मिनट मान लो मैक्स टू मैक्स। और इंस्टा रील्स को भी आप 5 मिनट मान लो मैक्स टू मैक्स। और उसके बाद मैं आपको डाटा दिखाऊंगा किसने कितना कंज्यूम किया, वो देख के आप हैरान होने वाले हो। इसी चक्कर में वीडियो बना रहा था, मैं कहा चल क्या रहा है भाई, 5G तो आ गया, पैसा कौन देगा। ये हार्दिक पांड्या को क्या होता जा रहा है भाई। अब चेक करेंगे डाटा, और सारी एप्लीकेशन ही मैं ना क्लोज कर दे रहा हूँ एकदम से, सारी की सारी सब क्लोज कर दिया। अब डाटा चेक करेंगे, कॉल करके मंगाते हैं इनसे मैसेज, जियो वालों से डिस्कनेक्ट हो गया, मैसेज आ जाएगा। और एयरटेल में एयरटेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जियो 5G में पहले था, लास्ट में 79 नंबर दिख रहा है ना, और अभी है 75। जियो 5G में 4 GB लगा है ये काम करने में, और जियो 4G में पहले 1.91 GB था, अब 1.82 GB है, मतलब ये 1800 MB है बेसिकली, वो 1900 MB था। जियो 4G में 100 से 110 MB यूज हुआ है, 5G में 4 GB, और एयरटेल 5G में स्पीड ऑलमोस्ट जियो की हाफ आई थी, तो डाटा कितना कंज्यूम होना चाहिए, हाफ। तो एयरटेल वाले में देखते हैं, एयरटेल वाले में है 5.3 GB बचा है, पहले 6.6 6.7 GB के आसपास था, एग्जैक्ट यहाँ लिखा रहा होगा, यानी कि ऑलमोस्ट इसने 1.12 GB के आसपास, एग्जैक्ट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने, इतने GB डाटा लगा है एयरटेल 5G में, क्योंकि स्पीड कम थी इसकी जियो 5G से, जहाँ मैं हूँ इस जगह पे। ठीक है, एक गेम डाउनलोड करेगा, तो यहाँ पर हम लोग डाटा जियो वाला सबसे फास्ट था, सबसे पहले शुरू भी हो गया, 5%, 10%, जियो 4G अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, और जियो 81%, एयरटेल 34%, और ये कितने GB की और जियो 4G के साथ 2% हुआ है सिर्फ डाउनलोड। लखनऊ में तो ज्यादा चलता हम लोग जहाँ से जाते हैं, लेकिन वही ट्रैफिक इसीलिए तो होता है ना। आप लोग कई बार पूछते हो भाई, हम अपने एरिया में बहुत दूर दूर से कई लोग पूछते हैं कौन सा मतलब वाईफाई राउटर लगवाएं या जो भी है, वही है ना कि आपके पास कौन बेटर सर्विस पहुंचा पा रहा है। कई जगह जियो बहुत अच्छा चलता है और कुछ जगह एयरटेल बहुत अच्छा चलता है। मैंने दोनों ले रखा है क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे काम है भाई, मेरा इंटरनेट रुकना नहीं चाहिए। यानी कि 2.4 GB की जो गेम है मैंने कैंसिल करके फिर से टेस्ट किया एग्जैक्टली वैसे। टाइम कितना लगा हमें, डाटा खत्म हो गया। एयरटेल यार मैं 6 GB चार्ज करवाया था, ये लो इसने 50 सेकंड से पहले ही डाउनलोड कर दिया जियो ने। एयरटेल में 5 मिनट खत्म हो गई दोस्तों। रिचार्ज कराते कराते थक जाओगे आप लोग। जियो एयरटेल जो भी जैसा प्लान लेकर आएगा, क्या पैसे ले रहा हूँ बात की बात है, जितनी ज्यादा स्पीड आएगी उतनी ज्यादा डाटा कंज्यूम होगा। तो ये था भाई यहाँ पर एयरटेल 5G वर्सेस जियो 5G वर्सेस जियो का 4G भी दिखाया हमारे होश उड़ा दिए भाई, सीरियसली बात मैं कर रहा हूँ। इतनी तेजी से ये 2 GB की गेम इन्होंने डाउनलोड किया और मेरे ख्याल से अभी तक भाई सही टावर्स भी नहीं लगे। जब टावर लग गए यही गेम 4-5 सेकंड में हो जाएगी। 700 से 900 MB पर सेकंड यार। अच्छा मैं आपको मैंने मतलब 2 सेकंड में आपकी मूवी गाइस सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है आपके पास जियो है एयरटेल है? और चलो कौन सा 5G यूज कर रहे हो? 2% हुई थी उनकी गेमें हो गई थी, उनकी गेमें हो गई। लेकिन स्पीड के मामले में जो था सबसे आगे था, लगभग डबल स्पीड थी जियो की उससे, एयरटेल से डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा एयरटेल से। लेकिन एयरटेल ने डाटा कम जो है ना खाया और जियो ने, और लेकिन उन्होंने कहा जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी तेजी से आपका खाएगा। 4 GB की 4 GB और उसने 1.2 एयरटेल ने 1.3 GB, मतलब वहां पर भी फिर बहुत फर्क है आपका डेटा। ये भी देखा जाए अगर 5G अगर इतना जितना डाटा 5G में मिल रहा है 4G ने वही 100 MB खाए थे खाली। तो फिर इस मामले में अगर देखा जाए, अगर मैं देखो स्पीड के मामले में नो डाउट स्पीड जियो से बेटर कोई नहीं है, लेकिन अगर पैसा फूंकने वाली बात है ना तो फिर वो जियो पे बहुत जल्दी जाएगा। तो फिर आपका एयरटेल आपको फिर इसका मतलब है कि अच्छे जो है ना पैकेज देगा, इस लिहाज से अगर आपको यही करना पड़ेगा कि 5G पहले चेक करना पड़ेगा। सिम भी 5G ले लोगे आप, सब कुछ 5G ले लोगे, लेकिन उसके अंदर 4G ऑन रखनी पड़ेगी। नहीं तो फूंका जाएगा। ओ भाई क्या फास्ट है यार, बहुत फास्ट है। मैं हैरान हो गया सच में यार जियो, मतलब हमने पहली दफा देखा सरकारी कामों में, इन कामों के लिए 5G बहुत बेस्ट है। अब हमारे जैसे लोंडो को जो 4G बहुत बेहतर है, हम नहीं चाहते कि हमारा इतना जल्दी डाटा फूंका जाए, तो जाहिर बात है हम लोंडे 4G को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन एयरटेल का मैं मानना पड़ेगा उसने बहुत कम खाया, लेकिन स्पीड थोड़ी कम थी, उसकी निस्बत थोड़ी कम थी, लेकिन उसने कम खाया। लेकिन जियो की स्पीड बहुत है, जियो की स्पीड बहुत है यार, स्पीड के मामले में मानना पड़ेगा यार, वाकई गोली था यार, जियो गोली था। आपको गाइस कैसा लगा, आपके पास कौन सी सिम है, कमेंट सेक्शन में बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।